हेलो फ्रेंड्स, आज के इस भौतिक विज्ञान के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेशन यानी कि बिजली बिल के कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। जैसा आपसे किसी एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल पूछ लिया जाता है कि यदि किसी घर में मान लिया जाए कि 100 वाट के 5 बल्ब जलाए जा रहे हैं, 200 वाट के 2 पंखे जो है प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जा रहे हैं, तो बताएं कि पूरे महीने का कितना बिजली खपत होगा। तो इस तरह के सवाल आजकल एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं और लगभग हर एग्ज़ाम में ऐसा देखा जा रहा है कि 1 मार्क्स का इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में खासकर। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि 1 मार्क्स फिक्स करें तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद मेरा वादा है आपसे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। आप इस तरह के सवाल का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो पहले इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट देखेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके बाद सीधा चलेंगे न्यूमेरिकल्स पे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं इसमें विद्युत शक्ति के बारे में, यानी कि विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, जिसको अंग्रेजी विद्युत शक्ति बोलते। कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खपत की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। यानी किसी परिपथ यानी कोई अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, मान लिया जाइए इस तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर मान लेते हैं इसमें जितना विद्युत ऊर्जा खपत हो रहा है प्रति इकाई समय में, यानी जितना प्रति सेकंड में या प्रति घंटे में या प्रति मिनट में जितना विद्युत ऊर्जा का खपत हो रहा है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत शक्ति। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खपत की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को P द्वारा दर्शाया जाता है फिजिक्स में। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, या इसी को जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = VI। P मतलब विद्युत शक्ति, जहाँ पे V क्या है, वोल्टेज है या विभवांतर जिसको बोलते हैं, और I जो है विद्युत धारा है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट है। 1 वाट शक्ति कब कहेंगे हम, कहता है 1 वाट शक्ति कितना होता है। तो कहता है कि किसी परिपथ में अगर 1 सेकंड में 1 जूल विद्युत ऊर्जा का खपत हो रहा है, 1 सेकंड समय में 1 जूल विद्युत ऊर्जा अगर खपत हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इस परिपथ में कितना 1 वाट शक्ति है इस परिपथ का। तो ये होता है शक्ति, यानी कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खपत की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को फिजिक्स में P द्वारा से दर्शाते हैं। शक्ति का SI मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। शक्ति का फॉर्मूला हो गया P = VI, यानी कि वोल्टेज इंटू विद्युत धारा। और शक्ति को 1 वाट शक्ति मतलब 1 जूल प्रति सेकंड, या 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर को भी हम लोग 1 वाट कहेंगे। अगला पॉइंट है विद्युत एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। कहता है किसी विद्युत परिपथ में कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। कोई विद्युत परिपथ होता है यानी कोई सर्किट होता है, तो उस सर्किट का जितना उसका कैपेसिटी है कार्य करने का यानी वर्क करने का ना, उसकी उस कैपेसिटी को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहेंगे। विद्युत ऊर्जा बराबर जो होता है कार्य करने की क्षमता। अगर मान लिया जाए कि ऊर्जा को E द्वारा इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ लिखा गया है कार्य करने की क्षमता, यानी जितना कार्य करेगा, यानी जितना कार्य करेगा उतना ही उसमें विद्युत ऊर्जा खपत होगा। और विद्युत ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यानी किसी विद्युत परिपथ में जो कार्य करने की जो क्षमता होता है, जो कार्य होता है, उसको हम लोग लिखते हैं W = P × T, यानी कि पावर इंटू समय, या इसी को लिख सकते हैं W = VIT। VIT क्यों, क्योंकि अभी मैंने पिछले स्लाइड में देखा कि पावर P = VI होता है, तो W = VIT होगा। और इसी में अगर हम यहाँ पे ओम का नियम लगा देते हैं तो V = IR हो जाएगा, तो IR/IT, यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इसी को हम लिख सकते हैं आपका W = I² R × T। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले में जहाँ पे क्या है, W जो है किया गया कार्य है या विद्युत ऊर्जा है, V जो है वोल्टेज है या विभवांतर है, I जो है करंट है, और T जो है समय है। यहाँ I करंट, R जो है प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस, I करंट और T समय। तो ये होता है। कहता है जूल ऊर्जा का मात्रक जूल होता है विद्युत ऊर्जा का। तो जिस तरह से ऊर्जा का मात्रक जूल होगा, तो कोई भी ऊर्जा हो उसका SI मात्रक जूल ही होगा। लेकिन जूल के बारे में कहा गया कि जूल जो है ना, वो विद्युत ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक है ऊर्जा का, इसलिए व्यावसायिक तौर पे ना बड़े मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है।
तो व्यवसायिक तौर पर जो बड़ा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, उसको मापने के लिए बीओटी यूनिट का प्रयोग करते हैं। इसको बीओटी यूनिट कहा जाता है। अब ये बीओटी यूनिट क्या होता है? तो बीओटी का फुल फॉर्म जो होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। ठीक, ट्रेड मतलब व्यवसाय होता है। बीओटी यूनिट को किलोवाट घंटा मात्रक भी कहा जाता है, KWH जिसको शॉर्ट में लिखते हैं। हमारे घरों में जो बिजली का मीटर लगा रहता है उसमें किलोवाट घंटा यानी कि KWH में बिजली का मापन होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है उसको लिख सकते हैं पावर इंटू, अभी बताए हैं कि PT होता है ऊर्जा का, तो PT यानी जितना पावर खपत हुआ, जितना ऊर्जा खपत हुआ, उसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1 किलोवाट हो जाएगा वो। या 1 KWH को हम लिख सकते हैं VIT/100, या 1 यूनिट को लिख सकते हैं हम लोग 1000 किलोवाट। यानी जो हमारे घरों में अगर हम कहते हैं मीटर में कि कोई कहता है कि 1 यूनिट बिजली खपत हुआ, तो इस 1 यूनिट का मतलब हो गया कि 1000 किलोवाट आवर आपने खर्च कर लिया एनर्जी। तो ये होता है। अब देखिए इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभार कि किसी बल्ब है या कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है और उस पर इस तरह का नोटेड होता है, इस तरह से नोटेशन। जैसे यहाँ लिखा है कि यदि किसी बल्ब पर लिखा है कि 12 वाट 220 वोल्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट के किसी विद्युत परिपथ से जोड़ दिया जाए तो प्रति घंटा वह बल्ब जो है 12 वाट पावर का कंजप्शन करेगा, ये कहता है। ये इस तरह से याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कि इस तरह से अगर मेंशन है तो इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ यही होता है कि अगर 12 वाट 220 वोल्ट लिखा हो तो इसका मतलब ये कि इसको अगर 220 वोल्ट के परिपथ से हम जोड़ेंगे तो उसके बाद ये जो है प्रति आवर जो है 12 वाट पावर का कंजप्शन करेगा। तो ये हो गया। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूला हमने इसमें देखा, फॉर्मूला याद रखिए। जैसे एक पहला फॉर्मूला देखा P=VI, फिर देखा हम लोग W या E=PT, या इसी को हम लिख सकते हैं VIT। इस तरह का ये सब फॉर्मूला देखा हमने। ठीक, तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, न्यूमेरिकल्स पे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि यदि 200 वाट के विद्युत बल्ब को प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाए तो प्रतिदिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए W यानी वाट दिया है, यानी कि P दिया है, P है 200 वाट। टाइम दिया है आपका 10 आवर। तो फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी W या E मैं यही बताया हूँ पिछले साइड में P/T। तो ये कितना हो जाएगा, P कितना निकला है यहाँ पे 200 वाट, I/T कितना है 10 आवर्स, यानी कितना हो जाएगा ये 2000 वाट आवर, इतना हो गया। अब देखो इसको 2000 वाट आवर जो है इसको अब किलो वाट में बदलते हैं। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2000 को हम 1000 से अगर डिवाइड करेंगे वाट आवर, तो इसको हम लिखेंगे क्या, ये कैंसिल होगा, उसके बाद लिखेंगे हम ये कितना हो जाएगा ये 2, इसको बोलेंगे किलो, KWH, यानी 2 किलोवाट आवर ऊर्जा का खपत हुआ है इसमें। और इसको यूनिट में बदलते हैं अगर कितना यूनिट हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर जो होता है 1 KWH होता है। तो 2 KWH है, यानी कि कितना टोटल हो गया खपत 2 यूनिट हो गया। ये हो गया। अगला न्यूमेरिकल्स है कि एक 400 वाट के, ये 400 वाट है, P दिया गया यहाँ पे। तो क्या क्या दिया है पहले उसको लिखो। तो P= 400 वाट। रेफ्रिजरेटर को प्रतिदिन 4 घंटे जलाया जाता है, प्रतिदिन, एक दिन में 4 घंटा जलाया जाता है। और विद्युत ऊर्जा का मूल्य जो है 5 रुपये प्रति यूनिट है, 5 रुपीज पर यूनिट है इसका। तो अप्रैल महीने की बिजली का बिल कितने रुपये का होगा। अप्रैल महीना आप ध्यान रखना होगा आपको कि अप्रैल महीने कितने दिन का होता है। तो अप्रैल महीने 30 दिन का होता है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रतिदिन 4 घंटे जलाया जा रहा है और अप्रैल महीने की बात की जा रही है यहाँ पे, तो एक महीने में 30 दिन होता है। तो यहाँ पर कर सकते हैं इसको 30 × 4 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा ये टाइम टोटल कितना 120 आवर हो गया।
अब यहाँ पे इसको निकाल लेते, कैलकुलेशन कर लेते हैं हम इसको कैसे, इस तरह से कि निकालना क्या है। तो फिर वही लगाएंगे फार्मूला, W इज इक्वल टू PT वाली, P कितना है 400 वाट और टाइम है 120 आवर। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें इसको तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हो जाता है ये, सॉरी 48,000 वाट आवर। अब इसको किलो वाट में बदल देते हैं तो ये 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको किलो वाट में बदलने के लिए। तो कितना हो गया 48 kWh। अब 48 kWh मतलब क्या, 1 kWh मतलब 1 यूनिट, तो 48 मतलब 48 यूनिट का खपत हो जा रहा है बिजली का। अब यहाँ पूछ रहा है कि कितने रुपए का बिल होगा। अब चूंकि एक बिल का 1 यूनिट का दिया है 5 रुपया, तो 48 यूनिट का हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो चूंकि 1 यूनिट का कितना है 5 है, तो 48 यूनिट का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 48 इंटू 5, यानी कितना आ जाएगा ये 0 हासिल 4 और 520,000 240 रुपये का खपत आएगा इस पूरे अप्रैल महीने का। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर से देखते हैं एक बार, दिया गया यहाँ पे कि एक 400 वाट के रेफ्रिजरेटर को, यानी पावर दिया है 400 वाट, प्रतिदिन 4 घंटे जलाया जाए और विद्युत ऊर्जा का मूल्य जो है 5 रुपये प्रति यूनिट है। और अप्रैल महीने में चूंकि 30 दिन होता है तो टोटल टाइम जो हो जाएगा 30 इंटू 4 यानी कि 120 घंटे हो जाएगा। फॉर्मूला वही लाएंगे, W या E इज इक्वल टू PT 400 वाट इंटू 120 आवर्स, ये 48,000 वाट आवर आ गया। इसको किलो वाट घंटा में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किए तो 48 किलो वाट आवर हो गया। और चूंकि हम जानते हैं कि एक यूनिट में 1 किलो वाट आवर होता है, तो इसलिए कि 48 किलो वाट आवर इज इक्वल टू हो गया 48 यूनिट। और चूंकि 1 यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो इसलिए 48 यूनिट का कॉस्ट 240 रुपीज़ हो गया। ये सवाल है। अगला क्वेश्चन है ये, अगला में देखते हैं। कहता है कि एक विद्युत पंखा पर 220 वोल्ट पर, यानी देखिए यहाँ पे V दिया गया है, V इज इक्वल टू 220 पर 5 एम्पियर, एम्पियर किसका यूनिट है, किसका मात्रक है, विद्युत धारा का, यानी I दिया गया है, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर की धारा का उपयोग करता है। यदि उसे प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 4 दिनों का कॉस्ट कितना होगा। टाइम कितना है, प्रतिदिन 5 घंटा, 4 घंटा का, यानी कि 5 गुने 4 बराबर 20 घंटा का समय दिया गया है। फिर इसको में लगाएंगे फॉर्मूला हम, तो यहाँ पे तो W इज इक्वल टू PT नहीं लगेगा, तो एक और फॉर्मूला होता था क्या, VIT होता था, यानी लिख सकते हैं इसको W इज इक्वल टू, यानी जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हुआ VIT। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा V कितना है 220 इंटू 5 इंटू कितना 20, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको 110 इंटू 20 यानी 2 पर 30, ये आ गया कितना 22,000 वाट आवर। अब इसको किलो वाट में बदलेंगे तो फिर से इसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करने में गया ये कितना यूनिट आ गया 22 kWh, यानी कि 22 यूनिट। इसका एक दूसरा तरीका भी था सोल्व करने का, कि आप क्या करते कि सीधा इसको आप यहाँ से पावर निकाल लेते। तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है आपका VI होता है, तो V दिया है और I दिया है, तो 220 वोल्ट इंटू 5 निकाल लेता है यहाँ पे 1100, ये कितना आ जाता 1100 वाट आ गया ये। अब इस P से हम निकाल लेते हैं W इज इक्वल टू P इंटू T, बात बराबर है, दोनों को अलग से मल्टीप्लाई करना एक साथ करना, तो ये हो गया इसका। अगला सवाल है, ये बहुत सिंपल सा है, इस तरह ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह के सवाल ही पूछे गए हैं, ये वाले भी। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होगा, यहाँ बात की जा रहा है 1 kWh को। तो देखिए किलोवाट यानी कि 1 वाट है इसमें, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट हो गया,
और किलोवाट घंटा, 1 घंटा मतलब कि 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 × 3600, या फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 पे 50, इसको लिखते इस फॉर्म में, या तो ऐसे ही रहने दो, या तो ऐसे लिख लो 3.6 × 10⁻, कितना 2 4 5, सॉरी एक जीरो यहाँ और आएगा क्योंकि 3 और इधर 2 है, 2 4 5 0, तो ये 10⁻6 जूल हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखिए, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है इस तरह के सवाल भी, कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इस प्रकार से करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।